वृंदावन के आनंदम धाम ट्रस्ट के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रुतेश्वर जी महाराज गोंदिया के प्रफुल्ल पटेल उनके बंगले पर पहुंचने पर प्रेस वार्ता में हनुमान जी की मधुर वाणी सुनाई। डीबी साइंस कॉलेज के भाव ग्राउंड पर 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक हनुमान कथा का आयोजन होगा। कल दुर्गा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। तदहेतु ज्यादा संख्या में उपवास रहने की अपील पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने की। वंदे भारत से सतीश पारधी की रिपोर्ट। बच्चों को, नौजवानों को मैं इंग्लिश थोड़ा बहुत इसलिए बोलता हूँ। लंका जलाई, सूर नहीं, शांत हो गए। एक लंका जलाई, सूर नहीं किया, शांत प्रभु ने किया। हम तो एक लकड़ी जला दे किसी शादी ब्याह में, वो तो शादी होती नहीं अगर हमने लकड़ी न जलाया होता, वो तो शादी रुक जाती अगर हमने बल्ब न जलाया होता। हम बल्ब जला के इतना प्रचार करते हैं। सक्सेस का मतलब है सोशल मीडिया जरूरी है, डिजिटल मीडिया जरूरी है, पर वो पैमाना नहीं है हमारे सक्सेस का। प्रचार जरूरी है, पर वो पैमाना नहीं है हमारे सक्सेस का। सक्सेस का पैमाना शांति है, ब्लिसफुलनेस। कोई सक्सेसफुल कितना है, कैसे पहचानोगे? जितना वो ब्लिसफुल है उतना ही वो सक्सेसफुल है। सुदामा के पास कुछ नहीं फिर भी ब्लिसफुल है। रावण के पास सोने की लंका है फिर भी हाय हाय कर रहा है और खानदान सहित मारा गया है। तो ब्लिसफुलनेस किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं? हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे, राष्ट्र की दशा दिशा, हमारे स्टूडेंट्स छात्रों की दशा और दिशा किस तरफ हो, इस पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी शिक्षा के जगत में कितने प्रामाणिक हैं और उनसे क्या सीखना है हमें, हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि महाराष्ट्र गोंदिया की ये कथा केवल गोंदिया की कथा नहीं होगी। जब ये कथा हो जाएगी तो आपको भी पता चलेगा कि ये संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व में हनुमान जी के अद्वितीय प्रकाशन का एक स्थान बन गया, जहां से उनके संपूर्ण चरित्र का प्रकाशन होगा और मानव इससे आनंदित होकर अपने पथ को संचरित करेगा। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बाकी चीजें तो मैं कथा में बताऊंगा। ये तो पोस्टर चिपका रहा हूं, ट्रेलर कल सदगुरु रुतेश्वर जी महाराज जी का गोंदिया शहर में, हमारे गोंदिया जिले में, हमारे भंडारा जिले में और हमारे महाराष्ट्र की पावन भूमि में मैं मनपूर्वक हृदय से उनके चरणों में अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। और गुरु जी का आज 1-1.5 घंटे पहले
देशी हिमाचल में उनका आगमन हुआ। और कल से आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव की 3 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन हुआ है। और आप सभी लोग के माध्यम से आपको भी और आपके माध्यम से सभी भक्तजनों को मैं निवेदन करूंगा कि 3 दिवसीय हनुमत कथा में सभी को सादर निवेदन करते हुए सबको निमंत्रण देता हूं। और गुरुदेव की महिमा बहुत अद्भुत है। बहुत त्याग तपस्या के साथ गुरुदेव ने अपनी सिद्धि प्राप्त की है। और मुझे मेरा सौभाग्य मैं समझता हूं कि मेरे परिवार को और मुझे गुरुदेव ने यहाँ पर यजमान बनने का मौका दिया। और हम सब लोगों के लिए भाग्य की बात है कि वे यहाँ पर आज हमारे गोंदिया में ये 3 दिवसीय कथा के लिए उपस्थित हुए। अब मैं आप सभी लोगों का, प्रेस के मेरे साथियों का दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि गुरुदेव उनकी वाणी से ही आप लोगों को संबोधन भी करें। और जैसे आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो गुरुदेव हमेशा बहुत ही मतलब है बड़े महान व्यक्ति, लेकिन उतने ही सरल है, उतने ही सामान्य है। और गुरुदेव की महिमा केवल गुरुदेव इसलिए नहीं पर एक सर्व सामान्य और सेवा भाव से उनका जो कार्य रहा है, जो जीवन उन्होंने समर्पित किया है, ये उनकी सही में अद्भुत महिमा है। हरे वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराष्ट्र की ये पावन भूमि गोंदिया, और यहाँ पर होने जा रही 3 दिवसीय हनुमंत कथा। हनुमंत चरित्र हमें कई जगह मिलते हैं। हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, वाल्मीकि रामायण हो, पर हनुमान जी को हम प्रायः एक बलवान, बलशाली, गदाधारी, सुपरमैन ऐसा समझते हैं। पर हनुमान जी जैसा धैर्यवान, युद्ध समाप्त हो चुका था। एक बानर पूछते हनुमान जी से कि अब तो युद्ध समाप्त हो गया, अब आप कौन सी साधना कर रहे हो, किसके लिए साधना कर रहे हो? तो हनुमान जी ने बहुत उत्तम उत्तर दिया, जो भारत के लिए नहीं, मानवता के लिए भी जरूरी है सुनना। हनुमान जी ने कहा, मैं साधना युद्ध की नहीं, शांति के लिए करता हूं। कैसे? समग्रता से शांति हमारे भीतर उतरे। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी के जीवन में लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो राम जी भी रोने लगते हैं, पर हनुमान जी शांत चित्त धैर्य धारण करके और फिर अपनी शक्ति को समग्र रूप से ले जाकर संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ भी ले आते हैं साथ में। ये तो मैं 3 दिनों में कथा में आपको बताऊंगा। हनुमान कथा, राम कथा, कृष्ण कथा लोग सुनते हैं तो बोला हाँ ये कथा है, कथा तो चलती रहता है, बाबा लोगों का काम है ये कथा करना, कथा करें, माल कमाएं, मौज आते। मैं रेगुलर कोई प्रोफेशनल कथाकार नहीं। 2 वर्ष 5 वर्ष के बाद कभी इच्छा होती है चलो एक कथा कर लेते हैं। अभी भाव ऐसा जागृत हुआ कि जब जीवन में आनंद, प्रेम और शांति की वर्षा होती है तो मनुष्य का चेहरा,
मनुष्य का जीवन ऐसे ही प्रफुल्ल हो उठता है। तो वर्षा और प्रफुल्ल के इस आंगन में गोंदिया और भंडारा वासियों के लिए हनुमान जी के चरित्र से हमारे युवाओं को, हमारे भारतवासियों को, और मैं सच तो ये कहूँगा कि महाराष्ट्र से राष्ट्र के निर्माण है, महाराष्ट्र की भूमि से हनुमान जी के द्वारा राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि ये परिसर कॉलेज का है और विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो विद्यार्थी तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, फिजिक्स। और हनुमान जी के जीवन में क्या हम केवल एक सिंदूर चढ़ा देना, मोदक चढ़ा देना और कर्मकांड कर देना, इससे हनुमान जी का पूरा चरित्र हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारा मंगल कर पाएंगे। मैं दोनों पक्षों को सुनाऊंगा। इन 3 दिनों में हम दोनों पक्ष सुनेंगे। बलशाली है, पर उस बल का नियंत्रण कैसे करना है। बल हो परंतु अमर्यादित हो तो रावण की तरह विनाश हो जाएगा। बल हो और राम के चरणों में नियंत्रित हो तो हनुमान जी के जैसा गली गली में मंदिर बन जाएगा और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के पूज्य और आराध्य बन जाएंगे। तो बल ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह मर्यादित बल, विवेकशील बल, केवल बुद्धिमता से कुछ नहीं होते। The so-called intellectuals are very dangerous. इस भारतवर्ष में, दुनिया में जो so-called intellectuals हैं वही डेंजरस है। विवेक के बिना, कॉन्शियसनेस अगर ये नहीं है तो बल, बुद्धि, जो भी विद्या आपको मिली है, पावर, पद, प्रतिष्ठा, ये सब आपके लिए अशांति के कारण बन जाते हैं। परंतु जब आप विवेकवान होते हैं तो आपका सीमित बल भी आपके शांति, आनंद और प्रेम का कारण बनता है। आपका सीमित पद भी, आपके पास सीमित धन भी आपके आनंद, प्रेम और शांति का कारण बनता है। मैं भारतवर्ष में अपने युवाओं को डिप्रेशन मुक्त जीवन देने के लिए हनुमान लला से सीखे जीवन की कला। मेरे हनुमान लला सिखाते हैं जीवन की कला। ये 3 दिन तक गोंदिया भंडारा की इस भूमि पर अनवरत प्रवाहित होगी। चूंकि आप जर्नलिस्ट लोग हैं और सनातन संस्कृति में सबसे पहले जर्नलिस्ट रहे नारद मुनि, नारद जी। उनको बहुत अच्छे तरीके से फिल्म वालों ने प्रस्तुत नहीं किया, बॉलीवुड वालों ने। मनुष्य बन भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है, तो ये एक बड़ा दायित्व है। हम नारद जी के भी चरित्र को थोड़ा लाएंगे इस कथा में। विश्वास करता हूँ कि इसे कोई कर्मकांड के रूप में न लिया जाए। अच्छा, हनुमान कथा होते रहता है, तो नरहे की बादर है, इस पर भी चर्चा होगी। तो एक बड़े विषय में थॉरो नॉलेज जिसको हो, उसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। इस समग्र ब्रह्मांड, मनुष्य का जीवन, मेरे 70 से 80 साल के जीवन में मैं आनंदित कैसे रह सकता हूं, दिस इज रियल नॉलेज।